नमस्कार साथियों, ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपने पिछले कुछ क्लासों से जो टॉपिक चल रहा है वो कोशी इंटीग्रल है, कोशी समाकलन। पहले कोशी समाकलन के बारे में पढ़ा, उसके फॉर्मूले पढ़े, उसके बाद अपने कोशी समाकलन फॉर डेरिवेटिव मतलब अवकलज के रूप में कोशी समाकलन का पढ़ा। तो कुछ क्वेश्चन और बाकी रह गए तो उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं और उसके बाद अपन एक नया चैप्टर चालू करेंगे। मोरेरे थ्योरम है, ल्यूवेल थ्योरम है, उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो अपन ने पढ़ रखा है उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अपने क्या पढ़ा था? कोशी समाकलन सूत्र। कोशी समाकल सूत्र। तो कोशी समाकल सूत्र क्या था? क्लोज कर्व सी के अंदर एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, इसकी वैल्यू क्या होती थी? 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड 8 पॉइंट जेड बराबर जेड नॉट। ये तो था अपना सामान्य कोशी का समाकलन सूत्र। मतलब क्या होता था? हमें एक क्लोज्ड कर्व यानी एक पूर्ण संवृत वक्र दिया होता था, उस क्लोज्ड कर्व के अंदर हमें कोई पॉइंट दिया होता था, उस पॉइंट के ऊपर हमें इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी होती थी। तो हम लोग क्या करते थे? सबसे पहली कंडीशन थी कि वो वक्र कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। मतलब ऐसा कर्व जो पूरे पूरे एक चक्कर के दौरान जिस बिंदु से शुरू हुआ उसी बिंदु पर आकर मिले, अर्थात वापस किसी भी पॉइंट के ऊपर अपने पॉइंट के ऊपर नहीं कट करता, तो उसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड वक्र कहते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि हमें जो सी दिया होता था, ये सी क्या होना चाहिए? क्लोज कर्व होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी? हमारी जो दूसरी कंडीशन थी ना, ये वो कंडीशन थी कि हम पोल्स निकालते थे। पोल्स यानी ध्रुव। क्या निकालते थे? ध्रुव निकालते थे। तो ध्रुव निकालने का जो तरीका था वो हमें क्या था? जो हर में हमें जो पॉइंट दिया होता था, हर में फलन के साथ जो पॉइंट दिया था उनको अपन क्या करते थे? 0 के बराबर पुट करते थे। अर्थात z माइनस जेड नॉट बराबर 0, तो z बराबर 0 नॉट। तो ये कंडीशन आती थी। उसके बाद अपने को क्या चेक करना होता था? उसके बाद अपने को यह चेक करना होता था कि जो हमें पोल्स प्राप्त हुआ ना, z बराबर जेड नॉट, ये पोल्स उस क्लोज्ड वक्र के अंदर विद्यमान होना चाहिए। मतलब जैसे हमने कुछ सर्कल लिया, कुछ भी लिया, और जैसे सर्कल की हमें रेडियस दे दी 2 दे दी, और हमें जो पोल्स प्राप्त हुए वो हो गए 2, 1 और 3। तो हमारी जो कंडीशन होती थी वो 1 इसके अंदर विद्यमान होता और 2 भी इसके अंदर विद्यमान होता, लेकिन 3 क्या होता था? वो बाहर होता था। लेकिन हमें पता है कि जो फंक्शन होता था वो क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए। और जो पॉइंट उस एनालिटिक कर्व से, एनालिटिक फंक्शन से बाहर है, मतलब क्लोज्ड कर्व के अंदर से बाहर है ना, तो हम उसके ऊपर क्या होता? वो एनालिटिक कभी विश्लेषिक नहीं होता था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था? हम उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। तो ये था कोशी समाकल सूत्र। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कोशी समाकल सूत्र। कोशी समाकल सूत्र अवकलज के लिए, अवकलज के लिए। तो उसका अपने को फॉर्मूला पता होता। क्या फॉर्मूला था? क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर +1 डी जेड बराबर 2 पाई आयटा अपॉन एन फैक्टोरियल एफ की पावर एन जेड 8 पॉइंट जेड नॉट। तो होता क्या था कि हमें जो कोशी समाकलन का फॉर्मेट है वो का वो पूरा फॉर्मेट होता है। मतलब क्लोज्ड कर्व दिया होता था, उसके अंदर एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए, विश्लेषिक होना चाहिए। विश्लेषिक का मतलब कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। फिर उसके अंदर हमें एक पॉइंट दिया होता था, मतलब वो पॉइंट क्या होता था? क्लोज्ड कर्व के अंदर ही विद्यमान होता था, उसके बाद वो कभी भी विद्यमान नहीं होता था। फिर उसके बाद हमें उस पॉइंट के ऊपर एक से अधिक बार क्या निकालना होता था? डेरिवेटिव पॉइंट निकालना, डेरिवेटिव वैल्यू निकालनी होती थी। तो उसका फॉर्मूला होता था क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n+1 डी जेड बराबर होता है 2 पाई आयोटा अपॉन एन फैक्टोरियल एफ की पावर एन जेड 8 पॉइंट जेड बराबर जेड नॉट। जो ये n है ना, ये n उसके डेरिवेटिव टर्म्स को बताता है कि भाई जैसे ये n बराबर 2 आ गया तो जो हमें फलन प्राप्त होता है उसका क्या करना है? 2 बार अवकलन करना है और उसके बाद ये वैल्यू उसमें पुट करनी है। तो इस तरीके से अपन ने जो आज तक 2 फॉर्मूले पढ़े उन दोनों फॉर्मूले के बारे में अपन ने जिक्र किया। तो उससे जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन पढ़ते हैं और उसके बाद कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि क्लोज्ड कर्व सी के अंदर फंक्शन दे रखा है z² + 1 अपॉन z² - 1 dz, और हमें जो वक्र दे रखा है ना वो दे रखा है मॉड ऑफ z - 1 बराबर 1। तो सबसे पहले मॉड ऑफ z - 1 बराबर 1 का मतलब क्या होता है? हमें एक सर्कल दे रखा है, क्योंकि हमें पता है जो कॉम्प्लेक्स में
कॉम्प्लेक्स में जो हमें वक्र होता है वो इसे डिफाइन करने का तरीका आता है मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट बराबर r। ये क्या दिखाता है, एक वक्र को डिफाइन करता है जिसका केंद्र बिंदु क्या होता है z नॉट और जो रेडियस होती है वो r होती है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। पहले अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसका डायग्राम बनाना है। सर्कल दे रखा है मॉड ऑफ z माइनस वन बराबर वन। तो मॉड ऑफ z माइनस वन बराबर वन का मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा सर्कल दे रखा है जिसकी एक्स एक्सिस के ऊपर जो केंद्र बिंदु है वो वन है और वाई के ऊपर जीरो है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक सर्कल कोड़ते हैं। ये हो गया 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, माइनस 1 पॉइंट और माइनस का 2 पॉइंट, 1 पॉइंट और ये हो गया 2 पॉइंट। ठीक है, तो हमें सर्कल कैसा दे रखा है, हमें जो सर्कल गिवन है वो दे रखा है मॉड ऑफ z माइनस वन बराबर वन के बराबर। तो इसका केंद्र बिंदु क्या कौन सा हो गया, केंद्र बिंदु तो ये हो गया, लेकिन अपने को क्या करना है, एक सर्कल कोड़ना है जिसकी रेडियस क्या होगी, वन के बराबर। ये कैसा सर्कल है जो हमें गिवन है, ये हो गया 1, 0 पॉइंट और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 1 रेडियस, मतलब ये वाला सर्कल। अब हमें सबसे पहले अपन क्या निकाल देते, अपन इसमें सबसे पहले निकाल देते पोल्स, पोल्स यानी ध्रुव। तो ध्रुव निकालने का तरीका क्या होता था, पोल्स यानी ध्रुव। तो ध्रुव निकालने का तरीका क्या होता था, हमें हर में जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को जीरो के बराबर पुट करना है, अर्थात जेड स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो। तो जेड बराबर क्या आ गया, प्लस वन और माइनस वन। दो वैल्यू प्राप्त हुई, हमें कितने पोल्स प्राप्त हुए, प्लस वन और माइनस वन, प्लस वन और माइनस का वन वैल्यू प्राप्त हुई। लेकिन अब इनको अपने को डायग्राम में, मतलब जो क्लोज कोड दे देगा उसमें अपने को पहले व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या, जेड बराबर क्या देगा, प्लस वन, ये हो गया जेड बराबर पहला क्लोज अपने को वक्र दे देगा, ये हो गया T1 और ये अपना क्लोज वक्र। फिर जेड बराबर माइनस वन, जेड बराबर माइनस वन, ये पॉइंट T2 वक्र। लेकिन इसमें अपन एक चीज नोटिस करते हैं कि जो दो पोल्स प्राप्त हुए उन दोनों पोल्स में से अपना खाली एक पोल है, यानी एक ध्रुव है वो इस क्लोज कर्व सी के अंदर विद्यमान है और दूसरा क्या उसके आउटसाइड में है। कहां पे, उसके आउटसाइड में है। तो कहने का मतलब है इस वक्र में हमें केवल एक ही ध्रुव, केवल एक ध्रुव z बराबर प्लस वन, वह क्लोज्ड कर्व सी के अंदर स्थित है, सी के अंदर स्थित है। हमें ये तो वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, कोशी समाकलन का फॉर्मूला लगाना है। तो कोशी समाकलन के कोशी समाकल सूत्र से, कोशी समाकल सूत्र का फॉर्मूला क्या होता था, क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड बराबर 2 पाई आइटा अपॉन एफ ऑफ जेड 8 पॉइंट जेड बराबर जेड नॉट। तो हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, हमें पहले उसको फॉर्मेट के रूप में सेट करना है। तो एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जेड की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ जेड जो एफ जेड की वैल्यू रहेगी, देखो हमें क्या दे रखा है, हम पहले इसको ब्रेक करते हैं, जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड। इसको मैं क्या कर रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं, जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन और जेड माइनस वन डी जेड। लेकिन हमें यह पता है कि z बराबर वन जो वक्र है ना वो क्या कर रहा है, क्लोज कर्व के अंदर विद्यमान है, बाकी z प्लस वन क्या वक्र है वो आउटसाइड में है। तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन डी जेड और कर्व हो जाएगा
तो ये अपना जो अब तुलना करने के बाद हमें क्या पता चलता है, ये फलन किसके बराबर, ये जो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी अपने एफ जेड के बराबर। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से वैल्यू क्या है, 2 पाई आयोटा अपॉन एफ जेड की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1, और 8 पॉइंट क्या है, जेड बराबर 1। क्या पुट करना है यहाँ पे, जेड बराबर 1। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्या हो गया 2 पाई आयोटा इंटू 2 अपॉन 2, क्या वैल्यू प्राप्त हो गई 2 पाई आयोटा। अर्थात जो हमें क्लोज कर्व सी दे रखा है, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 डी जेड, इसकी वैल्यू प्राप्त होगी 2 पाई आयोटा। क्या वैल्यू प्राप्त होगी इसकी, इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी 2 पाई आयोटा। तो इसमें मैं सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जो पोल्स के बारे में बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि पोल्स कौन सा इनसाइड में है और कौन सा आउटसाइड में है। जो पोल्स आउटसाइड में नहीं होगा वो फलन के रूप में चला जाएगा, और जो पोल इनसाइड में होगा वो एक पोल्स के रूप में काम करेगा। तो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कि क्लोज कर्व सी जेड डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, और जो हमें जो सी दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है जिसका केंद्र पॉइंट क्या है 2,0 और रेडियस दे रखी है 1/2। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक सर्कल का निर्माण करते हैं। ये हो गया इसकी एक्स अक्ष, ये हो गया वाई एक्स, एक्स डैश अक्ष, और ये हो गया वाई डैश, और ये हो गया इसका केंद्र पॉइंट 0,0। तो ये हो गया 1 पॉइंट, ये हो गया 1.5 पॉइंट, ये हो गया 2, ये हो गया 2.5, और ये हो गया 3 पॉइंट, यहाँ पे हो गया 0.5। उसी प्रकार 0.5, 1, 1.5। हमें क्या दे रखा है, जो क्लोज कर्व सी दे रखा है वो क्या दे रखा है, मॉड ऑफ z-2 बराबर 1/2। तो हमें पता है कि मॉड ऑफ z-2 बराबर ये किसको डिफाइन करे, एक ऐसा सर्कल जिसका केंद्र पॉइंट तो क्या है 2,0 और रेडियस क्या दे रखी है 1/2। तो क्या करते हैं अपन, ऐसा सर्कल का निर्माण करते हैं सबसे पहले। तो 2,0 का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट हो गया और रेडियस हो गई 1/2 के रूप में। तो कहने का मतलब है ये सर्कल, कैसा सर्कल, ऐसा सर्कल बन रहा है कुछ। तो हमें क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमें, हमें ऐसा एक कर्व दे रखा है, मतलब ऐसा एक सर्कल दे रखा है, ये सी कर्व है, क्लोज्ड कर्व। हमें पता है कि ये जिस पॉइंट से शुरू होगा उसी पॉइंट के ऊपर आकर मिलेगा वापस। तो कैसा कर्व, ये क्लोज्ड कर्व है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले उसके बाद में निकालना है पोल्स निकालना है, पोल्स यानी ध्रुव निकालना है। तो ध्रुव निकालने का मतलब क्या है, जो हमें हर में वैल्यू दे रखी है उसको 0 के बराबर पुट करना है। तो क्या निकाले अपन, पोल्स, पोल्स यानी ध्रुव। ध्रुव निकालने का तरीका क्या है, हमें जो हर में जो वैल्यू दे रखी है उसको क्या करना है 0 के बराबर पुट करना है। तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 बराबर 0। क्या फैक्टर निकलेगा, z-2 और z-1 बराबर 0। तो z बराबर क्या प्राप्त हुआ 1,2। z बराबर हमें दो वैल्यू प्राप्त हुई 1,2, अर्थात दो पोल्स हमें प्राप्त हुए। लेकिन अपन इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि इन जो अपने को पोल्स प्राप्त हुए, इन पोल्स में से कौन कौन से इस क्लोज कर्व सी के अंदर विद्यमान है और कौन कौन से आउटसाइड में। तो z बराबर 1 कहां पे, ये रहा z बराबर 1, T1 क्लोज, और z बराबर 2 कहां पे, ये रहा z बराबर 2 पॉइंट। ये अब अपन देखते हैं कि z बराबर 1 है ना, वो इस क्लोज्ड कर्व के आउटसाइड में है, और आउटसाइड में तो मतलब क्या, वो एनालिटिक नहीं होगा, और जिस पॉइंट के अपने को पता है एनालिटिक नहीं होता वहां पे अपन इंटीग्रल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ये तो आउटसाइड में हो गया। लेकिन z बराबर 2 कहां पे है, z बराबर 2 अंदर की साइड में। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, वही कोशी समाकल सूत्र से, कोशी समाकल सूत्र से क्लोज्ड कर्व सी जेड डी जेड अपॉन z-2
जेड माइनस वन को क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, जेड अपॉन जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस टू डी जेड। ये वाला जो ऊपर वाली टर्म्स है वो किसके रूप में हो गई, वो एक फलन के रूप में हो गई, मतलब एफ जेड के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी 2 पाई आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस वन, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। वैल्यू पुट की 2 पाई आयोटा अपॉन 2 माइनस वन, तो क्या वैल्यू आई 4 पाई आयोटा। तो कहने का मतलब है जो हमें क्लोज कर सी जेड डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 4 पाई आयोटा। तो स्टूडेंट आज अपना ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। कल अपन नए टॉपिक ल्यूवेल है इनके बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।